जिनको स्वरूप जाग राग ते भई जो भक्ति, काय को नमाय स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तुम ही से आज सब आज करे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत है, ऐसी दशा जैसी है। बोलो भगवान महावीर की थैंक यू। आपने बहुत अच्छे से मंगलाचरण करवाए हैं बिंदु जी, थैंक यू सो मच। और यहाँ पर सभी का मैंने फेस देख रहा हूँ, एकदम स्माइलिंग फेस है। यहाँ पर बिंदु जी उपस्थित है, दीदी जी उपस्थित है, संकल्प जी है, शमा जी है, हेमंत जी, आशिका जी, प्रियंका जी, प्रीति जी है, संदीप जी है, राइट। और कौन रह गया? यस, अमीषा जी है, यस, ओके। और भी सभी जुड़ रहे हैं, ग्रेट, वेरी नाइस, ओके। तो आप सभी से बहुत दिनों के बाद मिलने का एक मौका मिला है। शिवांगी जी भी जुड़ चुके हैं, वेरी नाइस, ओके। तो आप सभी आज तो हमारा 1 अप्रैल है, यानी अप्रैल फुल बनाने वाला नहीं हूँ। तो अप्रैल फुल का मतलब ऐसा नहीं है कि 1 अप्रैल को जो सरप्राइज मैं आज आपको देने वाला हूँ, और एक सरप्राइज नहीं है, 3 सरप्राइज है। चलिए, कितनी है? 3। तो वो अंत तक आपको साथ में रहना है। तो 3 सरप्राइज आपको मैं दूंगा, और ये अप्रैल फुल नहीं है, ठीक है ना? तो डोंट वरी। और साथ में मैं आपको ऐसे तो कह सकते हैं कि फाइनेंशियल ईयर हमारा जैसे अप्रैल टू मार्च होता है, तो फाइनेंशियल ईयर का फर्स्ट डे है। तो आप सबको मैं शुभकामनाएं देता हूं कि आपका जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें ढेर सारे आप पैसे कमाओ, साथ में बच्चों के साथ में आप खुशियां लाओ, ऐसी मैं कामना करता हूँ। सो विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द ब्राइट फ्यूचर। और 2022 आपके लिए, आपके जीवन के लिए, आपके परिवार के लिए बहुत खुशहाली वाला हो, बहुत स्वस्थ हो, ऐसी मैं शुभकामनाएं करता हूँ। और आज के हमारे फाइनेंशियल के फर्स्ट डे के हमारे उत्तम शिक्षक के वेबिनार में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। सभी को जय हिंद। कब से हमारा नया वर्ष भी शुरू हो रहा है? यस 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 यस, ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो नए साल की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और यहाँ पर मैं सभी की फेस देख रहा हूँ कि क्या सर सरप्राइज देंगे, क्या आज सिखाएंगे। तो काफी कुछ क्वेश्चंस, काफी कुछ क्यूरियोसिटी, सरप्राइज आपके चेहरे पे है कि नहीं? यस और नो? 2 हाथ खड़े करके मुझे बताइए दोस्तों। अरे वाह, ग्रेट, सुपर, ओके। तो ये जो आपकी सीखने की भाव है उसको मैं आगे ले जाता हूँ, और आज बहुत बढ़िया विषय में चर्चा करेंगे। लेकिन प्रॉमिस यही है कि आप सभी थम्स अप करके, क्लैप करके, मैसेज में लिख के, अनम्यूट करके सभी आप एक्टिव पार्टिसिपेशन करिएगा। यस और नो? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए, क्या आप सभी एक्टिव पार्टिसिपेशन के जरिए सभी एकदम जबरदस्त तरीके से प्रतिक्रिया देते हुए आगे बढ़ेंगे? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। वेरी गुड, प्रीति जी, आशिका जी, वाह क्या बात है, विधि जी बहुत बढ़िया, ओके। और विधि जी, यस, बिंदु जी बहुत बढ़िया, ग्रेट। भाभी सॉरी। हाँ, तो समकीत जी, भाभी जी, या कुछ ऐसा कुछ आवाज आया है उनको आप कर लीजिए। ग्रेट, ओके, वेरी गुड। यस, दिलीप जी भी हैं, वाह क्या बात है। यस, समीशा जी, वेरी नाइस, ग्रेट। तो अभी शुरू करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा क्विक एक दो ले लेते हैं कि आज तो मैंने एक वीडियो भेजा था, उसमें आपने क्या लर्निंग किया, 1-2 शब्द में कौन बताना चाहेगा? अनम्यूट करके शेयर कर सकते हैं शब्द में, यहाँ पर चैट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। एनीवन, यू कैन रेज योर हैंड। 1-2 शब्द में जो आज मैंने वीडियो आपको भेजा है उसमें क्या आपने देखा, क्या समझा? एनीवन, रेज हैंड करके मुझे बताइए। पहले तो भैया बताइए कि वीडियो, हाँ बिंदु जी। तो क्योंकि हमारे ऐसे बिंदु जी है ना, तो कोई भी नहीं बोलेगा तो वो बोलेंगे। हाँ, शिवांगी जी, यस।
उसमें देखा मैंने कि जैसे हमारे जो बच्चे जो मजाक करते, मजाक मस्ती मजाक में ऐसी कुछ चीजें ऐसे कर देते हैं जिसका मतलब बहुत बाद में पछताना पड़ता है। इसलिए हमें सोच समझ कर करना चाहिए। ओके, और ये मजाक भी कौन से विषय पे है? हाँ, तो हंसी खेल में भी जो करे तो ऐसा होना चाहिए जिससे कोई बड़ा दुर्घटना ना हो। ओके ग्रेट। कौन से विषय ये कौन से विषय में हो सकता है? ये जो वीडियो था वो कौन से विषय में था शिवांगी, आप कह सकते हैं? हाँ सर जी, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, अनिल जी बताइए। हाँ, वो नैतिक शिक्षा के ऊपर था वीडियो। कि नैतिक शिक्षा ओके के ऊपर। हाँ, और ओके बच्चे ग्रेट। चंचल तो होना चाहिए लेकिन इस प्रकार की शरारत ना करें कि उससे कुछ और नुकसान हो। यस वेरी गुड। हाँ और जब जी बच्चे चंचल होते हैं ना, तो हमें भी जी। चंचल नहीं होना है, और हाँ साथ में क्या करना है क्या नहीं करना है वो भी हमें जानना है। यस सर। तो जी जी सर। आज आज वो जानेंगे अनिल जी, शिवांगी जी, दीदी जी, कि बच्चे चंचल होते वो तो पता है ना, लेकिन हमें चंचल नहीं रहते हुए हमें किस तरीके से बच्चों को साथ में मिलते हुए आगे ले जाना है, उसकी आज हम बात करने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण बात आज करने वाले हैं। तो बहुत बढ़िया शिवांगी जी, बहुत अच्छे से आपने शेयर किया, अनिल जी ने बहुत अच्छे से शेयर किया, थैंक यू। तो आगे बढ़ते, ये पिक्चर में क्या दिखाई देता है चैट बॉक्स में मुझे बताइए। ये पिक्चर में आपको क्या पता चलता है? चैट बॉक्स में लिखिए क्या क्या पता चलता है। जूम करके देखिए, थोड़ा वो फेशियल एक्सप्रेशन करके देखिए, क्या पता चलता है? एनीवन? या सो आई नीड योर रिस्पॉन्स। सभी का मुझे रिस्पॉन्स चाहिए। पूरे शब्द में कह सकते हैं, दो शब्द में कह सकते हैं, क्या दिखाई देता है? यस, एक बच्चा है जो चल तो नहीं सकता, पर वो मतलब अपनी इस स्थिति में भी वह खुश है, मतलब खुश दिख रहा है, दिव्यांग लड़का है पर वो खुश दिख रहा है, ऐसा ओके है। पार्क में ओके। दो बॉक्स फ्रेंड्स में, और चैट बॉक्स कुत्ता में, अपना खेल रहे हैं इवनिंग हाँ वॉक। रेज हैंड। डियर फ्रेंड्स, आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, रेज हैंड करना, तो मैं आइडेंटिफाई करूंगा कि कौन बोलेगा। नहीं तो क्या होगा कि कोई एक बोल रहा है तो कोई एक अनम्यूट करके कोई बोलेगा। ओके ओके सॉरी। वो या मेरी आवाज आ रही है सबको? इज इट क्लियर डियर फ्रेंड्स? क्या मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है सर, आ रही जी सर, आ रही ओके है। चलिए, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। क्योंकि आपका वीडियो किसी का मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। या जस्ट अ मिनट, पीपीटी मेरी स्टॉप हो गई थी, कोई टेक्निकल रीजन है, बाहर आ गया था। है बच्चा। दिव्यांग बच्चा अपने फ्रेंड के साथ और अपने पेट के साथ पार्क में बहुत खुश है। संकित जी, मेरी आवाज आ रही है? आपकी तो आ रही, संस्कृत की नहीं आ रही। ओके, हाँ जस्ट सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, कुछ टेक्निकल इशू हो सकता है मेरे वहां पर, क्योंकि बार बार वो वापस चला जा रहा है।
ओके, यहाँ पर मैं टीचर मैंने आपको दिखा रहा था कि एक जो बच्चा है वो बच्चे का जो पाव जो है वो एकदम फिजिकली चैलेंज है, और यहाँ पर एक जो लेडी है मीन्स एक छोटी बच्ची है वो साथ में खड़ी है। तो वो अभी यहाँ पर बताना चाहते हैं कि वो बच्ची बच्चे को ऐसे देख रही है कि कुछ हुआ ही नहीं है, पाव में कुछ ऐसा हुआ ही नहीं है, और एकदम सहानुभूति से, मैं एक शब्द प्रयोग कर रहा हूँ, सहानुभूति से ये बच्चे को देख रही है और उनके साथ कुछ खेल रही है, स्माइल भी कर रही है। राइट? आवाज क्लियर नहीं आ रही सर। हेलो, आवाज क्लियर नहीं आ रही आपकी। मेरी और सर आवाज आपका स्क्रीन भी शो नहीं हो रहा है। मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो, हेलो,
मेरी आवाज आ रही है सबको? एवरीवन? अब तक वो नाटक जो भेजा था नैतिक शिक्षा पे, मैं बोलूं? 2 मिनट में सर जुड़ रहे हैं वहाँ पे। सर बाकी लोगों का म्यूट कर दो, जो भी अनम्यूट है। हाँ, जो भी लोग अनम्यूट हैं अपने आप को म्यूट कर लें, और जब तक सर ज्वाइन कर रहे हैं तब तक यदि कोई अपनी बात शेयर करना चाहता हो तो कर सकता है शेयर। तो एक जो वीडियो भेजा था ना, मैं उसके बारे में कुछ बता रही हूँ, सुबह अभी देखा हाँ है। हाँ बिल्कुल जी, आप टाइम पास हो जाएगा और कुछ सीख जाएंगे। हाँ सर ने जो सुबह वीडियो भेजा था नैतिक शिक्षा के ऊपर था, उसमें एक बच्चा था चंदन, जो बहुत ही शरारती था, अपने दीदी के संग, बहन के संग, पापा के संग, मम्मी के संग, सबके संग मस्ती करता था। तो एक बार कभी कभी किसी की चीज, कभी पापा की घड़ी छुपा देता था, कभी किसी का सामान छुपा देता था, और बदमाशी करके उसको बहुत मजा आने लग गया। मतलब उसकी आदत बन गई कि रोज किसी ना किसी चीज को छुपाओ और मजा लो। वो ढूंढेगा, पर कभी चाबी छुपा देता था, कभी कुछ कभी कुछ। एक दिन की बात है, उसकी बहन ने सोने की चेन मेज के ऊपर रखी। जब मेज के ऊपर चेन रखी तो वो नहाने के लिए चली गई। तभी चंदन आया, देखा दीदी की चेन तो यहीं पड़ी है, चलो आज तो दीदी को मजा चखाते हैं। उसको बहुत मजा आ रहा था मजा चखाने में, तो उसने क्या किया, उस चेन को लेके छुपा दिया। तभी क्या होता है कि वो दीदी बाहर आती है, नहा के बोलती है मेरी चेन कहाँ गई, वो बहुत ढूंढती है, उसको मिलती नहीं है। तभी वहां पे एक काम करने वाली जो लड़की रहती है, उसको बोलती तुमने ही चेन चुराई होगी। वो बोली दीदी मैंने नहीं चुराई है। बोला और किसी ने लिया ही नहीं है, तुम ही घर में हो, कोई दूसरा बाहर का है ही नहीं। तो उसको बहुत डांटती है, मतलब गलत गलत उसको बोलती है। तभी चंदन आता है और वो रोने लग जाता है। बोले तुम क्यों रो रहे हो, तुम्हारे क्या हुआ? तो बोलती कि दीदी इसको मत डांटो। बोले क्यों नहीं डांटू? बोला दीदी ये चेन इसने नहीं चुराई है, मैं आपको तंग करना चाहता था, मजे करना चाहता, इसीलिए मैंने वो चेन को चुराई है। तब चंदन को समझ में आता है कि मुझे कभी भी झूठा मूठा किसी को ऐसे फंसाना नहीं चाहिए। हम लोग मजाक करते हैं, मस्ती करते हैं, तो कभी कभी क्या होता है, इसका बहुत दुष्प्रभाव भी पड़ता है और बहुत गलत प्रभाव पड़ता है। इसलिए हमको कभी भी बिना मतलब की मस्ती नहीं करनी चाहिए। जरूरत है मजाक करना, ठीक है, लेकिन ऐसी मजाक ना करो कि दूसरे को इसका पनिशमेंट मिल जाए। यही हम लोग सीखते हैं इस कहानी से। थैंक यू। और कोई अपनी बात रखनी चाहे तो अनम्यूट करके रख सकते हो आप लोग, टाइम है। और कोई शेयर करना चाहता हो अपनी बात तो कर सकता है। आज हम लोगों ने पीएम ने क्या कहा था वो सुना था क्या?
आज पीएम ने परीक्षा की चर्चा के ऊपर बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई थी। तो कोई बोलना चाहो तो बोलो, नहीं तो मैं बोल सकती हूँ। आप बोलो। हाँ, आज सुबह प्रधानमंत्री जी ने हमें बच्चों का साथ एक बहुत ही अच्छा एक प्रोग्राम आया था टीवी के ऊपर, परीक्षा पर चर्चा। तो सबसे पहले उसमें कुछ बच्चों ने सवाल रखा कि जो आज का परीक्षा की स्थिति है, बहुत अच्छे से आपने देखा था, तो अपने शेयर कर सकते हो या मैं कुछ बोलूं? हाँ बोलिए। आप करिए, हमने नहीं देखा, आप कर दीजिए। हाँ आप बोलिए मैम। मैं क्लास कर रही हूँ, 1 मिनट में बात करो। अच्छा, सुशील, आज पीएम ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई थी। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि हम अगर खेलेंगे तो हम खिलेंगे। खेलेंगे खिलेंगे इससे मतलब ये है कि हमको हमेशा, जैसे पहले क्या था, पढ़ाई के अंदर खेल को एक एक्स्ट्रा करिकुलम के हिसाब से देखा जाता था, परंतु आज के टाइम पे खेल को भी एक पार्ट बना दिया गया स्टडी का, एजुकेशन का। तो उनका एक पॉइंट ये था, अगर हम खेलेंगे तो हम खिलेंगे। तो बच्चों को हमेशा खेलते रहना चाहिए और थोड़ा खेलना भी चाहिए। बच्चों को नहीं, हमको भी खेलना चाहिए। मुझे तो वैसे भी खेल बहुत पसंद है, शाम के समय में खेलती भी हूँ। तो पहला पॉइंट ये था। कुछ बच्चों ने सवाल किया कि ना, जो आज हमारे पढ़ाई के समय क्या होता है, हम भूल जाते हैं सब कुछ। जब एग्जाम देने लगते हैं तो हम सब कुछ भूल जाते हैं, तो इसका कारण क्या है? तो पीएम ने क्या कहा कि हम अभी सबको यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन कुछ लोग क्या सोच रहे हैं कि मम्मी घर में मेरे को देख रही होगी, मैं टीवी में दिख रहा हूँ कि नहीं, मतलब हम है तो यहाँ पे, लेकिन हमारा मन कहाँ पे है? हमारे घर पे है। कि मम्मी कहीं टीवी तो नहीं दी, हम टीवी में दिखाई तो पड़ रहे होंगे ना। तो मतलब क्या होता है कि हम जिस समय परीक्षा में रहते हैं, हमको परीक्षा में ही अपना ध्यान रखना है। मतलब अगर आपका ध्यान इधर उधर है तो 2-3 मिनट के लिए लंबी लंबी सांस ले सकते हो, छोड़ सकते हो, और अपने आप को एकदम शांतमय करके कि भाई ये सब जवाब मुझे आते हैं। और ऐसी बात नहीं है कि हमको नहीं आते हैं, ठीक है, कुछ एक नहीं आएंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन क्या करना चाहिए, जिस समय एग्जाम देते हैं हमको 2 मिनट के लिए लंबा सांस लेना चाहिए और छोड़ना चाहिए, जिससे हमारे पेपर के ऊपर हमारा पूरा कंसंट्रेशन आ जाए और हम अच्छा पेपर दे पाए। उसके बाद में एक बच्चे ने पूछा था कि भाई हम मम्मी पापा के लिए, टीचर्स के लिए पढ़े कि अपने लिए नंबर के लिए पढ़े? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, पीएम भी बहुत हंसे कि भाई क्योंकि जो आज का कंपटीशन का टाइम आ गया, सभी पेरेंट्स को चाहिए कि हमारा बच्चा इससे भी अच्छा नंबर लाए, या उसका बच्चा ABCD जो आ गया। तो उनका मतलब तो पीएम ने ये बात कहा कि देखो, नंबर तो आपको लाना ही है, नो डाउट, और परीक्षा बोल के नहीं, आपको हमेशा अनवरत चलते रहना है। मतलब कि ठीक है, मम्मी पापा का प्रेशर रहता है, तो उनका ये कहना था कि भाई बच्चे ज्यादा प्रेशर में रहते हैं कि मम्मी पापा प्रेशर में रहती है? तो बात सही है। आज के जो पेरेंट्स है ना, उनको ज्यादा प्रेशर रहता है, बच्चों को तो रहता है ही है, कई को नहीं भी रहता है, लेकिन पेरेंट्स को बच्चों से भी ज्यादा प्रेशर रहता है। तो पीएम ने कहा कि ऐसा प्रेशर की बात नहीं है, बच्चों को रेगुलर अपनी पढ़ाई करनी चाहिए। मतलब जो बच्चा, जो अनवरत हम लोग अगर पढ़ते चले ना, तो फिर एग्जाम के टाइम में रोज ही एग्जाम है। मतलब परीक्षा के दिन में हमको इतना चिंता करने का जरूरत नहीं है। अगर हम बराबर अनवरत अपनी स्टडी करते रहे, जो हमारा टाइम टेबल एक बना के अगर रखें, तो हमको एग्जाम के टाइम में इतना अंतर नहीं आएगा। फिर किसी एक बच्चे ने क्वेश्चन किया कि अभी एंट्रेंस एग्जाम दे कि हम एडमिशन लें, फिर कोविड की। हाँ, थैंक यू सर। ओके, यस यस, सॉरी, ओके, जस्ट अ मिनट। ओके, थोड़ा वो धुंधला दिख रहा है क्योंकि मैंने दूसरे एक मोबाइल से मैंने किया है। सो या ओके, सो डियर फ्रेंड्स, ऐसा भी होता है। ओके, तो ये धमाल मस्ती ये भी होती है, दौड़ धाम भी होती है, लेकिन स्ट्रेस में नहीं आना है, तनाव में नहीं आना है और काम करना है, क्योंकि बच्चों के साथ वही एग्जाम्पल हमें सेट करना होगा। ठीक है ना? चलिए, तो पीपीटी मैं आपको शेयर कर लूंगा, सो डोंट वरी अबाउट इट। पीपीटी में आपको अपने ग्रुप में शेयर कर लूंगा। तो हम आगे जाते हैं। आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट, फॉर द इंटरप्शन। ओके, चलिए, तो मेरी आवाज क्लियर है बिल्कुल एकदम? बिल्कुल सर। ग्रेट, यस यस यस। चलिए, ओके, तो हम आगे जाते हैं। यहाँ पर मैंने एक पिक्चर शेयर किया था। एक बच्ची है और एक बच्चा है जो हैंडीकैप्ड है।
यस, ओके। और बच्ची जो है वो बच्चे को देख रही है सहानुभूति से, राइट? उसको कहते हैं एम्पथी। सिंपथी नहीं, एम्पथी। एम्पथी का मतलब है सहानुभूति और सिंपथी का मतलब है दया भाव। तो बच्चों को हमें दया भाव से नहीं देखना है, एम्पथी से देखना है। और दूसरा जो पिक्चर मैं यहाँ पर पीपीटी में शेयर कर रहा था, तो वो जो था, एक माँ अपने बेटे को साथ में लेके उनको रिस्पेक्टफुली बात कर रहे हैं। हाँ, तो प्रीति जी, मैं यहाँ पर पीपीटी जो है मैं मोबाइल से जुड़ा हूँ, लैपटॉप से अभी कनेक्ट नहीं हूँ। तो फॉर द कनेक्शन, ड्यू टू कनेक्शन, सो मैं पीपीटी आपको पीडीएफ में शेयर कर लूंगा। सो डोंट वरी अबाउट, मेरे पास है, ठीक है? तो वो मैं शेयर कर लूंगा। या ओके, यस सर आप मेरे को होस्ट बना दो तो मैं पीपीटी शेयर कर सकता हूँ, पर मैं सिस्टम में जुड़ा हुआ हूँ। नहीं, सही बात है। मैं चलो एक बार समकित जी को शेयर कर लेता हूँ। समकित जी, ओके? जी सर। तो मैं आपको उनको शेयर कर लेता हूँ, सो डोंट वरी। या ओके, तो आज का जो हमारा विषय था, प्लीज म्यूट योर सेल्फ, अपने आप को म्यूट पूछा जा करिए। रहा होगा। हाँ, प्लीज म्यूट कर लीजिए संकल्प जी। या तो आज का जो हमारा विषय है वो है बच्चों में नैतिकता, संस्कार और मूल्य सिंचन 1। और उसमें जो है सहानुभूति की हम बात करेंगे, सम्मान की बात करेंगे, स्वच्छता और शिष्टाचार की बात करेंगे, ठीक है? तो अभी हम आगे जाते हैं। यहाँ पर एक पिक्चर जो मैंने यहाँ पर शेयर किया था, उसमें एक जो कहते हैं कि एक जो जैसे धरतीकंप कैसे होता है, अर्थक्वेक। तो अर्थक्वेक होता है ना, तो जमीन फटती है और एक जगह बनती है, और एक जगह से आप देखिएगा बहुत दिनों के बाद या बहुत चंद दिनों के बाद एक वहां से एक बीज जो है, एक बीज वहां से यहाँ पर खड़े होता है। तो यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ कि कोई भी जमीन हो, कोई भी बंजर जमीन हो या कुछ भी हो, उससे वहां से कुछ निकलता है, कुछ यहाँ से अंकुरित है जो हमें अंकुरित होता है। किसी की आवाज आ रही है, सो प्लीज। हाँ सर, अंकुरित होता है, अंकुरित निकलना मीन्स अंकुरित। अंकुरित, यस। तो अंकुरित होता है, सीड्स जो है वहां से अंकुरित होता है, छोड़ जो है छोटा सा पौधा वहां से होता है। तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि जो अंकुरित जो होता है, या मैं समकित जी को शेयर कर रहा हूँ। या ओके, मैंने समकित जी पीडीएफ आपको मैंने शेयर कर लिया। तो यहाँ पर एक जॉन डेवी करके एक बहुत अच्छे विचारक है, उन्होंने कहा था कि शिक्षा जीवन की पूर्व तैयारी नहीं है, शिक्षा ही जीवन है। क्या कहते हैं उसको? शिक्षा जीवन की पूर्व तैयारी नहीं है। जैसे मैं आपको बताऊं कि छोटा बच्चा या हमारे स्कूल में, क्लास में जितने भी बच्चे हैं, वो बच्चे शिक्षा इसलिए नहीं रहते कि वो जीवन की पूर्व तैयारी करें, लेकिन शिक्षा में ही वो जीवन है। क्या मैं मेरी बात समझा पा रहा हूँ? यस और नो? जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब बच्चे को पेरेंट्स स्कूल में रखते हैं, तो जीवन की पूर्व तैयारी के लिए नहीं, लेकिन जब वो स्कूल में रखते हैं, अपने क्लास में आप बच्चों को पढ़ाते हैं उत्तम शिक्षक के रूप में, तभी से उनका जीवन शिक्षा के रूप में वो चलता है, राइट? तो यहाँ पर पीपीटी भी शेयर कर रहे हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि पूर्व तैयारी नहीं है, लेकिन शिक्षा ही जीवन का पाठ है, और ये डेली रूटीन में आना चाहिए, हमारे दैनिक जीवन में आना चाहिए, नहीं कि बिंदु जी या क्षमा जी जब क्लास में जाए तब। मैं आपको कहना चाहता हूं कि क्लास में अच्छी अच्छी बातें नहीं, लेकिन सच्ची सच्ची बातें और दैनिक जीवन में कैसे आए वो हमें करना है। वही शिष्टाचार है, वही संस्कार है दोस्तों। और संस्कार को जिया जाता है, बोला नहीं जाता है, राइट? तो ये हमें महसूस करना है, ये हमें करना है। यस, तो जॉन देवी ने बहुत अच्छे से कहा है। तो मैं आपको प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्या हम बच्चों को ऐसी शिक्षा देते हैं जो दैनिक जीवन में हम कर रहे हैं और बच्चों को हम प्रेरित करते हैं? जो है तो चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए यस, जो नहीं है तो नो लिखिए। डियर फ्रेंड्स,
राइट डाउन इन द चैट बॉक्स। या नेक्स्ट पीपीटी शेयर करें सबके। नेक्स्ट, हाँ बस 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 आगे, आगे का प्रीवियस प्रीवियस सम कीजिए। हाँ प्रीवियस करिए। पहले सो वाला। शिक्षा, हाँ ऊपर ऊपर ले जाइए। हाँ इससे पहले का। हाँ तो यहाँ पर मैं कहना चाहता हूं कि बहुत बड़ा अर्थ उसमें, शिक्षा जो है वो शिक्षा का भाग नहीं है, शिक्षा का अर्थ है। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूं कि मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, या हम कहते हैं उसको शिष्टाचार या नैतिकता या संस्कार, तो वो सभी एक सिलेबस का पार्ट नहीं है, ये अर्थ है, ये जीवन का अर्थ है। राइट। तो दोस्तों यहाँ पर एक मैंने प्रश्न पूछा है कि जितना आप एक पौधे को बढ़ने में मदद कर सकते हैं, तो क्या आप बच्चे को समझने की कोशिश नहीं कर सकते? यस और नो? एक पौधा है, जो पौधे को बढ़ने में हम मदद कर रहे हैं, तो क्या आप एक बच्चे को समझने की कोशिश नहीं कर सकते? यस और नो? तो ये इतना ही महत्वपूर्ण है, इतना ही जिम्मेदारी वाला काम है। इसके लिए मैं कहना चाहूंगा, ये 3 शब्द, ये एक शब्द जो है वो बहुत बड़ा मायने रखता है, रिस्पेक्ट, सम्मान। तो एक एक स्कूल मैंने देखी है, आप बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना डियर फ्रेंड्स। एक स्कूल है, स्कूल का नाम है अभिभावक स्कूल। क्या नाम है? अभिभावक स्कूल, जो छत्तीसगढ़ में है। और अभिभावक स्कूल आप सर्च करना कि अभिभावक स्कूल छत्तीसगढ़। तो यहाँ पर सभी शिक्षक, जो हम आज अभी उत्तम शिक्षक है, उनके जो अभिभावक स्कूल के जो शिक्षक है, वो सभी शिक्षक बच्चों को आप करके बुलाते हैं। कैन यू इमेजिन? आप करके। बेटा जी, बेटा जी, बेटा जी आप यहाँ पर आओगे, बेटा जी ये काम आप करोगे, बेटा जी हम साथ में ये काम करें। कैन यू इमेजिन? यस और नो? तो ये सम्मान हमें बच्चों को देना पड़ेगा। जैसे मैं आपको बताऊं, मेरी छोटी बिटिया है, 1.5 साल की है। हम 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 लाउडली उनके सामने कुछ बोलते हैं ना, या कुछ कुछ ऐसा एक्सप्रेशन भी हो जाए, तो बच्ची गुस्सा हो जाती है। अभी 1.5 साल की ही है डियर फ्रेंड्स। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि मेरा रिफ्लेक्शन मेरी बच्ची है, तो आपका रिफ्लेक्शन आपके कक्षा के बच्चे हैं। यस और नो? आपका जो रिफ्लेक्शन है, जैसे मैं बताऊं कि क्षमा जी कोई किसी के क्लास टीचर है, तो मुझे क्षमा जी को पहचानना है, मुझे बिंदु जी को पहचानना है, मुझे दीप्ति जी को पहचानना है, तो यहाँ पर मैं उनके बच्चों को जानूंगा ना, तो मैं क्षमा जी को पहचानूंगा, मैं बिंदु जी को पहचान। आर यू ऑल विथ मी? यस और नो? तो ये आप ध्यान से समझिएगा कि हमारी मिरर इफेक्ट है। क्या है? मिरर इफेक्ट। जैसे मैं एक एग्जांपल, लाइव एग्जांपल आपको देता हूं नैतिकता का या संस्कार का। जैसे अभी मेरी बेटी सामने होती एग्जांपल, और ये सारी घटना हुई, ध्यान से सुनना, लाइव एग्जांपल आपको दे रहा हूं कि मेरी बेटी होती द्विजा यहाँ पर, ओके, और पापा को कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट आया, यहाँ पर देखिए क्राइसिस मैनेजमेंट आया, स्ट्रेस आया, तो यहाँ पर मुझे देखते हुए उनके अंदर भी संस्कार पड़ेगा कि नहीं? यस और नो? कि ऐसा होता है तो ऐसा करना है, पता नहीं था कि ऐसा करना है। आर यू ऑल विथ मी? यस और नो? अमीषा जी समझ में आ रहा है, प्रीति जी, राजुल जी समझ में आ रहा है, अनिल जी, शिवांगी जी, विधि जी, संकल्प जी, विधि जी। तो हम ही भाषा देते हैं, हम ही बच्चों को अर्थ देते हैं कि क्या करना है। तो दोस्तों बहुत ध्यान से ये मेरी बात समझना कि संस्कार जो है ना, वो जैसे हम कहते हैं ना कि सीसीटीवी कैमरा हमारे ऊपर लगा हुआ है। हेलो, आप नजर कैद हो,
आर यू ऑल विथ मी? समझ में आ रहा है कि आप नजर कैद हो, आपके ऊपर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है 24/7 365 डेज, तो वही आप संस्कार अपना छलकाते हो और उसी देखते हुए शिक्षक और पेरेंट्स को देखते हुए बच्चे भी ऐसा सीखते हैं। क्या ये बात सही है, हाँ या ना? यस और नो? क्या ये बात आपको सही लगती है? चैट बॉक्स पे लिख के मुझे बता सकते हैं। या कोई ऑपोज है, कोई आपको ऐसा लगता है कि नहीं सर ऐसा नहीं है, तो भी आप बता सकते हैं। क्योंकि क्या हम क्लास में ऐसा फ्रीडम देते हैं? दैट इज माय क्वेश्चन। जैसे मैं आपको बताऊं कि बिंदु जी के क्लास में मैं एज ए स्टूडेंट हूं, तो क्या बिंदु जी मुझे संस्कार के रूप में फ्रीडम देते हैं मेरी बात रखने के लिए? क्या मैं टीचर का अपोज नहीं कर सकता? आर यू विथ मी? बिल्कुल कर सकते हैं। एग्जैक्टली। तो क्या उसके लिए क्या आप फ्रीडम देते हो? दैट इज माय क्वेश्चन। देते नहीं है, देना चाहिए लेकिन। एग्जैक्टली। देते क्यों नहीं है? चलिए बताइए, कौन बताएगा क्यों हम फ्रीडम बच्चों को नहीं देते? बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपको पूछ रहा हूँ रश्मि जी, प्रियंका जी, विधि जी, निकिता जी। क्योंकि हाँ रश्मि जी बताइए प्लीज। जी रश्मि सर, जी बताइए। जी सर, क्योंकि टीचर्स को ये लगता है कि फ्रीडम मिलेगी तो बच्चे बिगड़ेंगे। ये पेरेंट्स को लगता है। एग्जैक्टली जी सर, एग्जैक्टली। क्योंकि ना मैं मतलब ऐसा है कि अपन खुद बच्चे रहे हैं उस टाइम पे। जैसे फ्रीडम के लिए अगर बोले कि नाइट में 7 बजे के बाद बाहर जाने, 8 बजे के बाद बाहर जाना तो नहीं जाना, जाना तो साथ में जाना, नहीं तो नहीं जाना। क्योंकि ना एक रोक टोक रहती है, और फ्रीडम ना बच्चों को देते तो पेरेंट्स को और टीचर्स का ही रहता है कि बच्चों को फ्रीडम दी तो कुछ बच्चे तो सुधरेंगे, लेकिन कुछ बच्चों का ऐसा रहता है कि उन्हें फ्रीडम से ना आजादी मिल जाती है, उन्हें ये लगता है कि घूमने दो, करने दो, ऐसा रहता है सर। तो मैं मेरा रश्मि जी, इस प्रकार रश्मि का डर जी, भी लगता ना। हाँ मैं रश्मि जी आपको कहना चाहूंगा, तो आजादी का डर लगता है, तो मैं आपको बताऊं कि आजादी के हम अमृत महोत्सव में है और तो भी हम आजादी का अर्थ नहीं मानते या समझते हैं। समझ में आ रहा है? यस सर, नो? कि जी आजादी के हम अमृत महोत्सव में है, भारत देश आजाद हो चुका है, तो भी हमारा विचार आजाद नहीं हुआ है। मुझे लगता जी है सर, दैट इज अ जी सर, यही है। जी एग्जैक्टली। सर। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जो हमारा संस्कार है, हमारी जो सिंचाई सिंचन करने की बात है, वो फ्रीडम। माय डियर फ्रेंड्स, एक बार फ्रीडम देके तो देखिए, एक बार उनको, एक बार भरोसा करके तो देखिए दोस्तों। ये हमें करना है और उसके लिए एक्टिविटी देनी। मैं आपको बताऊं, जैसे एक एग्जांपल देता हूँ। चलो एक एक्टिविटी हम करेंगे एक बार कि मान लीजिए कि आपने 5-10 मिनट आपने कुछ हाँ दूसरों में कंट्रोल में रखना चाहते हैं। यस प्रीति जी, सही बात है। जैसे मैं आपको बताऊं कि ओपन बुक एग्जाम, जैसे हम एक बार ले ओपन बुक एग्जाम, ओपन बुक एग्जाम, ठीक है ना? स्कूल नहीं लेकिन जस्ट हमारे क्लास में 5-10 मिनट ऐसा कुछ करें, ओपन बुक एग्जाम, देखिए क्या होता है। और उसके बाद समझाइए कि अभी 2-3 दिन के बाद में आपको ऐसी एग्जाम दी जाएगी जिसमें मैं नहीं रहूंगी या मैं नहीं रहूंगा, और आपको 5-10 मिनट दिया जाएगा और आपको एग्जाम देनी है। और मैं पूरा विश्वास करती हूँ या करता हूँ कि एक दूसरे से आप बात नहीं करें। हेलो, आर यू विथ मी? यस और नो? एक बार फ्रीडम करके तो देखिए, एक बार भूल उनको करने का मौका तो दीजिए। आर यू विथ मी? ऐसा मैं आपको कहना चाहता हूं कि बोर्ड की एग्जाम में बिंदु जी इतना कड़क सुरक्षा होती है कि अंदर कैदी है और बाहर पुलिस है। हेलो, समझ में आ रहा है कि नहीं? जी सर, फिर भी क्या चीटिंग ये होती है। क्या ये आपको, क्या कि आपको ऐसा महसूस होता है कि नहीं अनिल जी? यस और नो प्रियंका जी? कि बाहर अंदर जो है वो कैदी के रूप में है, कि वो ऐसे बाहर चले ना जाए, ऐसा कुछ कर ना दे, ऐसे कुछ गुनाह कर ना दे। माय डियर फ्रेंड्स, आपको मैं बताना चाहता हूं कि वो कहती नहीं है। और ये पुलिस क्यों रखी है? क्योंकि डर बनाने के लिए, और ये संस्कार नहीं, ये हमारा वो शिष्टाचार नहीं है दोस्त। यस और नो? बहुत बहुत ये बहुत मूल्यवान आपको प्रश्न पूछ रहा हूँ। ये मेरा
ये मैं सिलेबस में मैं जो करके आऊं वो इसकी बात नहीं कर रहा, मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। दैट इज वेरी प्रैक्टिकल, राइट। तो हमें कोशिश करनी है बच्चे को समझने की, बच्चे को कोशिश करनी है उनको जैसे मैं आपको बताऊं, पौधे के लिए, पौधे को वृक्ष बनने के लिए क्या चाहिए? हवा, पानी, उजास चाहिए। तो बच्चे को क्या चाहिए? रिस्पेक्ट। बच्चों को क्या चाहिए? लव। बच्चों को क्या चाहिए? कि आप आदर उनके साथ में रहो, चाहिए। उनको साथ में रहे। तो ये हमें बहुत अच्छे से हमें करनी पड़ेगी, राइट? यस और नो? राइट। तो ये हमें याद रखना है। बहुत छोटी सी बात है, लेकिन मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा, जस्ट अ मिनट, यहाँ पर मैं कहता हूं कि बच्चे पर जस्ट हाँ, बच्चे का विश्वास हमारी श्रद्धा, जैसे सॉरी, बच्चे पर विश्वास हमारी परीक्षा, बच्चे पर विश्वास हमारी परीक्षा है। और हमारी परीक्षा जब हम पास कब होंगे? जब बच्चे साथ में मिलकर, साथ में एग्जाम, और कोई भी एक दूसरे से बताएंगे नहीं, एक दूसरे के साथ एकदम ऑनेस्टी के साथ, रिस्पेक्ट के साथ वो एग्जाम देंगे। तो बच्चे पर विश्वास है, लेकिन हमारी वो परीक्षा होगी। लेकिन जस्ट डू इट, हमें वो करना पड़ेगा। एक मैं बताना चाहता हूं कि अल्बर्ट आइंस्टाइन, नाम सुना है? यस सर। अल्बर्ट आइंस्टाइन क्या किया था उन्होंने? किसकी शोध की थी उन्होंने? हाँ जी, किसकी शोध की थी उन्होंने? बल्ब। ओके। और अल्बर्ट आइंस्टाइन बल्ब की शोध की थी, वो थॉमस अल्वा एडिसन थे। थॉमस अल्वा एडिसन थे, वो बल्ब की शोध की थी। अल्बर्ट आइंस्टाइन, मान लीजिए कि उनके माताजी ने या शिक्षक ने, क्षमा जी ध्यान से सुनना, उनको वायोलिन का फोर्स किया होता था। अल्बर्ट आइंस्टाइन है या न्यूटन है या थॉमस अल्वा एडिसन है, कि उन्होंने, उनकी माताजी ने ये फोर्स किया होता कि वो संगीत में ही जाए आगे, क्योंकि माताजी चाहते थे, क्योंकि वो टीचर वो चाहते थे। तो क्या वो एक बहुत बड़े साइंटिस्ट बन सकते थे? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए, चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए, क्या वो बन सकते थे? यस और नो? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। नहीं बन सकते, बिल्कुल नहीं बन सकते। तो आज मैं आपको कहना चाहता हूं कि अंग्रेजी में एजुकेशन, EDUCATION, एजुकेशन जो है उसको EDU, एजुकेयर, उसको हम एकदम सेपरेट करते हैं, एजुकेयर से बना हुआ है, जिसका अर्थ है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, उसका अर्थ है टू ब्रिंग आउट। एजुकेयर का सही अर्थ है टू ब्रिंग आउट, यानी कि अंदर जो छुपा हुआ है वह बाहर निकालना है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम क्या करते हैं बच्चों के साथ? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए, अनम्यूट करिए, मुझे बताइए कि सर हम क्या अंदर करते हैं। डालने की कोशिश करते हैं, अपने विचारों को उनके अंदर डालने की कोशिश करते हैं। यस, हम क्या करते हैं? अंदर डालने की कोशिश करते हैं। वेरी गुड, ओके। यस महोदय श्री, 4 दिन उसी से बात हो रही है। यस, ओके। हम क्या करते हैं? थोपने की कोशिश करते हैं। यस और नो? हम अंदर डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो एजुकेशन, एजुकेयर का मतलब है टू ब्रिंग आउट, उनके अंदर जो छुपी हुई शक्ति है उसको बाहर निकालना है। तो मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि न्यूटन है या अल्बर्ट आइंस्टाइन है या जो थॉमस अल्वा एडिसन है, उनको शिक्षकों ने थोपा हुआ होता या उनके पेरेंट्स ने थोपा हुआ होता, तो आज क्या वो सबसे बड़े, सबसे सक्सेसफुल साइंटिस्ट बन सकते थे? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? आया ना? तो मैं आज आपको कहना चाहता हूँ, ध्यान से सुनना, गुफा में पक्षी कभी नहीं चहकते। यस और नो? गुफा में पक्षी कभी नहीं चहकते, उसको बाहर आकाश में फैलना होगा, बाहर
वो उनको गगन में विहरना होगा तो ही वो चाहते हैं, खुले आकाश में उड़ पाते हैं। खुले आकाश में उड़ पाते हैं। तो यही संस्कार है, यही हमारा शिष्टाचार है, और यही हमें सीखना है कि हम बच्चों को क्या खुले आकाश में, क्या हम बच्चों को ऐसी फ्रीडम, क्या हम बच्चों को ऐसा लव अनकंडीशनल देते हैं। ओके, मुझे ये बताइए, क्या बच्चे ने आपको कुछ कह दिया या कुछ ऐसा शब्द कह दिया, तो क्या आपके माइंड में वो पकड़ के रखते हो, हाँ या ना? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। हार्ट में वो माइंड में ऐसा कि क्यों मुझे ऐसा कहा, क्या उनको तो ऐसा कहना ही नहीं चाहिए। कुछ भी, कुछ गुस्से में कह दिया बच्चे ने, ऐसा कुछ कोई रिएक्शन कर लिया हो, नहीं कहते? वेरी गुड, आगे छोड़ दो। वेरी गुड। तो यहाँ पर मैं कहना चाहता, थोड़ी देर के लिए रखते हैं। यस शिवांगी जी, थैंक यू फॉर योर ऑनेस्ट रिस्पॉन्ड। तो यहाँ पर मैं आपको कहना चाहता हूँ कि क्या जब बच्चा कुछ ऐसा रिएक्शन करता है, कुछ ऐसी प्रक्रिया करता है, तो हम क्या उनके साथ बैठ के उनके घर में क्या हुआ था, उनको क्या हुआ था, ऐसा महसूस करने के लिए प्रयत्न करते हैं? दैट इज माय क्वेश्चन। क्या मैं यहाँ पर एक बुक आपको मैं बताता हूँ, वेरी इंटरेस्टिंग बुक, और ये बहुत अच्छी बुक है एक्चुअली गुजराती में, लेकिन मैं यहाँ पर मैं पढ़ रहा हूँ कि मैंने एक बार मैंने दिया भी था रेफरेंस, कि एक छोटा बच्चा है जो उनके पेरेंट्स है, उनके पिताजी माताजी, वो ऐसा कह दिया कि ये बच्चा तो सुधरेगा ही नहीं, एकदम खराब है, या कुछ बोलता भी नहीं है, लेकिन उनकी जो एक साइकोलॉजिस्ट है, उनकी एक जो टीचर है, उन्होंने वहां से प्ले थेरेपी से वो बाहर निकल के लाए। उसका मतलब ये है टू ब्रिंग आउट। अमीषा जी, एजुकेशन का मतलब है अंदर की जो शक्तियां है उसको बाहर लेके आना, ये है एजुकेशन का सही मतलब, और ये हमें लाना है। कैसे ला सकते हैं? चलिए सर मैं आपको ऐसे क्वेश्चन ही पूछता हूँ। हाँ सर ऐसे ही हाँ गीता जी, रानी मूवी में भी ऐसा ही है कि मतलब पहले वो बोल देती है कि ये हाँ बच्चा आगे नहीं बढ़ सकता, लेकिन गीता बढ़ा के दिखाती है, कोई और बोल देता है। एग्जैक्टली, वेरी गुड। तो गीता रानी, दीप्ति जी, गीता रानी आपको बनना है, आपके अंदर गीता रानी है, समझ में आ रहा है? तो वो बाहर लाना है। ग्रेट, थैंक यू दीप्ति जी। और क्या कर सकते हैं कि बच्चों के अंदर जो छुपी हुई जो शक्ति है वो बाहर लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? बताइए मुझे, एनीवन? वो नैतिक शिक्षा, खेल में उनसे कुछ निकलवा सकते हैं, जैसे कुछ खेलते रहे उनसे पूछे तो बहुत बच्चे क्या खेल में बहुत अपनी बातें दिखा देते हैं, कुछ क्विज करके, कुछ क्वेश्चंस करके कि तुम्हारे जो इच्छा है तुम बताओ, तुम्हारे में क्या, तुमको क्या स्पेशल आता है, ऐसा कुछ क्वेश्चन करके उनसे अंदर में जो प्रतिभा छुपी हुई है वो निकाल सकते हैं। वेरी गुड। सर उनसे बातचीत करके उनसे क्लोज रह के एक रेज हैंड करके सबको मौका मिलेगा। तो हम बातचीत करके कहा, क्वेश्चन करके कहा, और कौन बता सकता है? चैट बॉक्स में बता सकते हैं, अनम्यूट करके बता सकते हैं, और कौन बता सकते हैं? क्या हो सकता है? यस अनिल जी बताइए। हाँ Yes, सर, अनिल मेरी छोटी बहन थी, जब वो 5 साल की हो गई थी तो वो डेली स्कूल जाती थी, लेकिन मुंह नहीं बोलती थी बिल्कुल। एक दिन टीचर घर पे आए और फिर उन्होंने कहा मम्मी पापा से कि ये बेटी आपकी गूंगी है, कभी बोल नहीं पाएगी। तो जब उन्होंने ऐसे कहा, वो बोले हमें बहुत दुख हो रहा है, तो जी लिख के भी जानती है, सब कुछ है, लेकिन बोल नहीं पाती। तो जैसे ही सर ने ऐसा बोला तो एकदम से मेरी बहन अंदर से आई, बोले नहीं हम बोल लेते हैं। उस दिन वो फर्स्ट टाइम बोली थी जब उनने ऐसा कहा, नहीं तो बोल नहीं पा रही थी। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया अनिल जी। तो मैं एक लाइव एग्जांपल मेरा यहाँ पर देना चाहूंगा। जैसे मान लीजिए कि ऐसी काफी सारी सिचुएशन है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, यस और नो? मान लीजिए कि यहाँ पर मेरा जूम प्लेटफॉर्म हुआ, जो मुझे पता ही नहीं था कि या ऐसा कुछ हो सकता है, यस और नो? जैसे मोबाइल से भी मैं जुड़ा था, कंप्यूटर से भी जुड़ा था, लेकिन ऐसी कोई दिक्कत आई और मैं बाहर चला जाता था। नेटवर्क भी बढ़िया था, लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यू था, एरर था। लेकिन
मेरे माइंड से नेवर गिव अप था कि मैं हार नहीं मानूंगा, मैं वापस आऊंगा, जुटूंगा और मैं ये सेशन करके दिखाऊंगा। और एक बार ऐसा ही हुआ कि जैसे मैं कहता हूं कि एक हमारा बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी मिला था श्री कमल डाबावाला सर से। और उसमें जो अदानी एक करके कंपनी है उसमें मैं कर रहा था, और पहली बार टीम माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में मैं यहाँ पर शेयरिंग कर रहा था। तो यहाँ पर आप बिलीव नहीं करोगे, बहुत अच्छे जबरदस्त इंजीनियर्स वहां पर वो काम कर रहे थे, वो आए थे और ऐसा टेक्निकल इश्यू हुआ, यू कैन नॉट बिलीव इट, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी और ये टेक्निकल इश्यू हुआ, कमल सर भी बाहर थे। तो मुझे एक सेकंड भी ऐसा नहीं लगा कि मैं कर नहीं पाऊंगा। ध्यान से सुनना, मुझे एक सेकंड भी ऐसा नहीं लगा कि मैं नहीं कर पाऊंगा। और वो सामने वाले चिंता में थे, लेकिन मैं बहुत ट्राई किया और किया, और उनके ऐसा लगा कि नहीं दोस्त आपने हार नहीं मानी, नहीं तो हम ऐसा ही हो गए थे एचआर वालों कि ये तो आज हमारा गई बात, सेशन पानी पूरा पानी में चला गया। ये फ्रेंड्स, हमारा रिफ्लेक्शन, हमारा मिररिंग बच्चों पे है। क्या हम बच्चों के सामने ऐसा कोई रिएक्शन कर लेते हैं? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताओ, क्या ऐसा कोई रिएक्शन जो हमें नहीं करना था, जो हमें हमें बॉडी लैंग्वेज से नहीं बताना था या एक्सप्रेशन से नहीं बताना था, शब्दों से नहीं बताना था, और बता दिए? कौन बताए? कभी कभी सर बोल देते हैं, गुस्सा आता तो बच्चों को, गधे हो तुम, कुछ आता नहीं तुमको। यस। तो यही जो है ना, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपका पूरा साल बढ़िया जाता है। ध्यान से सुनना, पूरा साल बढ़िया जाता है, लेकिन एक दिन ऐसा होता है जो पूरे साल पे पानी फेर देता है। यस और नो? जैसे मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ पर बच्चे मिस्टेक करते हैं तो उसको सुधारा जाता है। मैं यहाँ पर कहना चाहता हूं कि जब बच्चे हमारे साथ आते हैं ना, तो कोरी स्लेट होते हैं। यस और नो? हम उसके अंदर भरते हैं, उसके अंदर फिगर्स या पिक्चर्स या कुछ ड्रॉ करते हैं, लेकिन जब हमारे स्लेट में तो बहुत कुछ लिखा हुआ। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? यस सर। हमारे स्लेट में तो काफी कुछ प्रायर एक्सपीरियंस है, उसको कैसे कोरी स्लेट बनाए? दैट इज माय क्वेश्चन। तो आज मैं आपको कहना चाहता हूं कि हमें ये सीखना पड़ेगा कि बीज के अंदर कौन सा पेड़ है। क्या आपको पता है बीज के अंदर कौन सा पेड़ है? बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात। एक बीज है, एक सीड है, और सीड में क्या आप देख सकते हो कि वो कौन सा वृक्ष उसमें है या होगा? दैट इज माय क्वेश्चन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस और नो? एक सीड है और उसमें अंदर आपको देखना है कि कौन सा वृक्ष अंदर पेड़ है। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि उसका मतलब ये हुआ कि बच्चों को विकल्प देना नहीं। हम क्या करते हैं? विकल्प देते हैं बच्चों को, अलग अलग चीजों से सॉरी, बच्चों को विकल्प देना है। क्या करना है? तो बच्चों को विकल्प देना है, उनको अलग अलग चीजों से हाँ, अमीषा जी कुछ कहना चाहते हैं, मैं आपको अपॉर्चुनिटी दूंगा। विकल्प देना है, ऑप्शंस देना है कि क्या ये कर सकते हैं, क्या हम इस तरीके से कर सकते हैं, क्या हम ऐसे कर सकते हैं। यस और नो? जैसे साइंस का कोई मोल हो, कोई जीवन का मूल्य हो, कोई संस्कार की बात हो, ऑनेस्टी की बात हो, कोई प्रामाणिकता मीन्स ऑनेस्टी यानी प्रामाणिकता की बात हो, तो वो हम कुछ विकल्प दे, अलग अलग चीजों से परिचित कराए। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर एक जैसे एक मैं स्कूल में था और मैं इलोक्यूशन कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहा था, वक्तृत्व स्पर्धा में। तो इलोक्यूशन कंपटीशन में था और वहां पर एक स्कूल में गया, ध्यान से सुनना। और वहां पर बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। तो और 4 और 6 आईपीएल का हमारा सीजन है, तो वो क्रिकेट खेल रहे थे। तब आईपीएल नहीं था, लेकिन वो 4-6 कर रहे थे। तो एक बार सीधा बॉल मेरे वहां पर आया और मेरी जो पन्ना था वो नीचे गिर गया।
तो मैंने देखा कि वो एक ने जबरदस्त शॉट दिया और सीधा बॉल जो है वो मेरे पन्ने पे आ गए और सीधे नीचे। तो मैं वहां पर धीरे धीरे गया, तो सभी लड़के जो थे, बच्चे थे, वो ऐसा भागने लगे थे। ऐसा ऐसा उन्होंने बॉडी लैंग्वेज कर दिया था कि अभी भागे, अभी तो वो ये है, मुझे मारेंगे, हमें मारेंगे क्योंकि वो बॉल लगा। मैंने कहा कि आपको मारूंगा नहीं मैं, डोंट वरी अबाउट इट। मैं आपको एक दो प्रश्न पूछूंगा और उसका जवाब आपको देना है। क्या देना है? शिवांगी जी, निकिता जी, प्रीति जी, प्रियंका जी, जवाब देना, ठीक है? तो मैंने कहा कि आप क्या बनना चाहते? तो उन्होंने कहा कि क्रिकेटर बनना चाहते, क्योंकि वो क्रिकेट खेल रहे थे, तो बट ऑब्वियस है कि वो क्रिकेटर बनना चाहते, राइट? ओके। तो मैंने कहा कि एक काम करिए, कैसे क्रिकेटर बनना चाहते? सचिन तेंदुलकर से युवराज सिंह, क्योंकि वहां पे उस वक्त तो रॉबिन सिंह, कपिल देव, कौन से क्रिकेटर बनना चाहते? तो रानी जी उन्होंने कहा कि मैं ये बनना चाहता हूँ, ये बनना चाहता हूँ, ये बनना चाहता हूँ। लेकिन एक जो लड़का था वो कुछ नहीं बोला, क्रिकेटर बोला था कि क्रिकेटर बनना चाहते। कोई भी क्रिकेटर का नाम वो बता नहीं रहा था। मैंने सोचा कि मान लीजिए कि इंडिया का क्रिकेटर उनको पसंद नहीं है, कोई फॉरेन का होगा, तो मैंने कहा कि जॉन्टी रोड्स या अटू पटू, ऐसा 2-3 नाम किया मैं। तो कहा भाई सर वो भी नहीं बनना है मुझे। क्या किया उन्होंने? वो भी सर मुझे नहीं बनना। मैंने सोचा कि यार क्रिकेटर बनना है और ये भी नहीं बनना, ये भी नहीं बनना, तो क्या बनना है? कौन से किस तरीके से बनना है? तो प्रीति जी ध्यान से सुना, उन्होंने ये कहा, अंशुल जी, दीदी जी, कि मुझे अंकित सोनी बनना है। क्या कहा? मुझे अंकित सोनी बनना है। यानी कि अंकित सोनी, रानी जी आपने देखा नहीं होगा, अमीषा जी आपने देखा नहीं होगा क्रिकेट में, लेकिन अंकित सोनी मैं हूं सर। मुझे अंकित सोनी बनना है। मैं सचिन तेंदुलकर तो बन चुके हैं, रोबिन सिंह तो बन चुके हैं, सौरव गांगुली तो बन चुके हैं, अंकित सोनी बनना बाकी। डियर फ्रेंड्स, ये है संस्कार, ये है कॉन्फिडेंट। क्या हम बच्चों को ऐसा कॉन्फिडेंस, ऐसा फ्रीडम, ऐसी स्वतंत्रता हम देने के लिए तैयार है? क्या हम देते हैं? दैट इज माय क्वेश्चन। कि जैसे हम कहते हैं ना कि कोई बोली में ऐसा कहता है कि हम सुनीता विलियम्स बनना है या बचेंद्री पाल बनना है, लेकिन क्या आपको अपनी तरह नहीं बनना है? क्या बच्चे को वो भी फ्रीडम नहीं है? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस और नो? इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि बच्चे को विकल्प देना है, बच्चे को अलग अलग चीजों से परिचित करवाना है, और ये करना है, हाँ, ये नियत कार्य में करना है दोस्तों। ये सभी नियत कार्य में सब ये बच्चों को करवाना है और उसके साथ विभिन्न दृष्टिकोणों से चर्चा करना है, उससे सवाल पूछना है और सोचना भी उनको आवश्यक है और शिक्षा का एक हिस्सा बनाना है। और यही शिक्षा है, यही संस्कार है और यही हमें बच्चों में लाना है। नेक्स्ट, यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ, सीख कर सीखना ही शिक्षा है। उसका क्या मतलब हुआ? कौन बताएगा? समकित जी, वो पीपीटी शेयर नहीं हो रही है, पीडीएफ? समकित जी, हाँ ऑन नहीं है। हाँ, समकित जी एक बार चेक कर लीजिएगा, क्योंकि वो लास्ट का जो है ना वो सबको बताना पड़ेगा उसमें। तो सीख कर सीखना ही शिक्षा है, उसका क्या मतलब हुआ? कौन बताएगा? सर हमको सीख कर सीखना ही शिक्षा है। सर हमको लर्नर रहना चाहिए हमेशा। ओके, इंसान को हमेशा कुछ ना कुछ सीख कर सीखना, मतलब हमेशा हमको लर्नर रहना चाहिए। कभी भी शिक्षा पूरी नहीं हो सकती है, वो जानवर चलती रहनी चाहिए, वही सीख कर सीखना सिखा सकते हैं। ओके, थैंक यू बिंदु जी, बहुत बढ़िया। और कौन बताएगा? हाँ, मैं आशिका बताऊं? जी बताइए। हाँ हाँ, सर, जो अपन ने सीखा है अपन को वो सिखाना भी चाहिए। जो अपन ने अपने गुरु से सीखा है वो अपन बच्चों को बता सकते कि ये हमने भी सीखा, ये आप लोग ही संस्कार सीखे। कुछ हम लोग के गुरु जी, मतलब जो मैं स्कूल में पढ़ती थी, वो हमेशा हम लोग को बोलते थे कि घर से निकलो तो माता पिता के पैर छुओ, और ये सब अपन बच्चों को बता सकते। ये काम हम लोग कर रहे हैं, मतलब ये संस्कार हम लोग ने सीखे, वही हम आप लोग को सिखा रहे हैं। वेरी गुड। तो मैं आशिका जी आपको प्रश्न पूछना चाहता हूँ, ध्यान से सुनो, उसके बाद प्रीति जी।
तो आपने ये कहा कि बच्चे जो है घर से बाहर निकले तो वो माता पिता के पैर छू के निकले, है ना? Yes, sir. तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि उनको वाई बताया, क्यों करना है वो बताया? संस्कार है सर ये तो अपने। एग्जैक्टली तो हमने संस्कार को मान लिया है, जाना नहीं है। माय क्वेश्चन ध्यान से सुनना, संस्कार को हमने मान लिया है कि वो हमारे दादाजी या पापा जी करते थे तो हमें करना है, ऐसा नहीं है। ध्यान से सुनना, तो क्या हम उसको संस्कार को या शिष्टाचार को क्या हम वो समझने की कोशिश में प्रक्रिया में जुड़े हैं? Yes, जो sir. मैं आपको कहना चाहता हूँ कि बच्चों को क्यों माता पिता का पैर छूना चाहिए, तो ये शिक्षा हम दे, क्योंकि शिक्षा जो है ना वो क्लास वर्क खंड में नहीं होती है, वो घर में भी होती है और ईच एंड एवरी मोमेंट होती है। तो क्या हम बच्चों को वाई हम प्रोवाइड करते हैं? तो मुझे लगता है जब हम वाई प्रोवाइड करेंगे ना बिंदु जी, तो हम होंगे कि नहीं होंगे, Yes. या माता पिता होंगे कि नहीं होंगे, उनके फ्रेम में दंडवत प्रणाम करके ही बाहर निकलेंगे। तो वाई क्लियर होना जरूरी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? जब Yes. वो रिस्पेक्ट हम बच्चों के अंदर लाएंगे ना, तब जब हम मान लीजिए कि शिक्षा करके वो बाहर जाते हैं, या हम कोई भी बाजार में बहुत साल के बाद बिंदु जी को मिलते हैं या संकल्प जी को मिलते हैं या प्रीति जी को मिलते हैं ना, टीचर को मिलते हैं ना, तो एक बार गाड़ी रुक जाती है और दंडवत प्रणाम करती है, जो हमने ये बीज बोया है रिस्पेक्ट का, लव का। यस और नो? Yes. संस्कार जो है ना वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत साल लगते हैं उसको सिंचन करने के लिए। मैं आज कहना चाहता Yes. हूँ कि सिंचन का मतलब है मेहनत, कड़ी मेहनत, और वो सिंचन जो है वो संस्कार सिंचन है, जो नैतिकता है वो समय लगता है। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि चुप, आपको गुस्सा नहीं होना है, तो गुस्सा नहीं होना है तो उसके लिए हमें रिफ्लेक्शन हमें करना पड़ेगा। तो गुस्सा वो नहीं क्यों करे, क्या बेनिफिट है, क्यों है, उसको सिंचन करना। शिक्षा सिंचन की प्रक्रिया है ना? ग्रेट। Yes. यस, प्रीति जी कुछ शेयर करना चाहते, प्रीति जी बताइए। सर सीखने का मतलब है कि जैसे जो हमने सीखा है हम वही बच्चों को बताते हैं, पर हम दूसरी चीज एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि ऐसे से ऐसा भी हो सकता है। हमारे मन में जो पहले से धारणा बनी हुई है, हम उसी को आगे ले जाना चाहते हैं। तो मतलब एक शिक्षक को ऐसा होना चाहिए कि जो आपके अंदर है वो तो है, बाकी जो हमें दूसरों से मिल रहा है, हम बच्चों से भी सीख सकते हैं, जो अपने साथ में पढ़ा रहे हैं उनसे भी सीख सकते हैं, और रास्ते में भी कोई भी मतलब हम कुछ भी काम कर रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं तो हम कहीं से भी सीख सकते हैं। जैसे कि पानी जो रहता है, अगर उसको एक जगह रखा जाए परमानेंट के लिए, तो वो पानी हमेशा बिना काम का हो जाता है, मतलब खराब हो जाता है पानी। लेकिन अगर वही जो नदी का पानी है, अगर वो बहता रहे तो वो पानी हमेशा ताजा रहता है। इसी प्रकार एक शिक्षक को भी होना चाहिए कि हमेशा सीखते रहना चाहिए। नहीं कि हमने जो पढ़ा हम वही पढ़ाएंगे, या हमें तो ये आता है। अगर बच्चे भी हमसे कुछ कह रहे हैं तो हमें पहले उनका सुनना चाहिए कि हाँ ये भी हो सकता है, बच्चों को भी आता है, मतलब इस प्रकार से। सर बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया प्रीति जी, थैंक यू सो मच। संकल्प जी कुछ शेयर करना चाहते थे, संकल्प जी बताइए। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर सीखने की जो बात मैंने कहा, उसमें ध्यान से सुनना, ये हमें प्रैक्टिस करना है 7 दिन, ठीक है, 2 दिन 3 दिन जो भी है लगातार। उसमें उपदेश देना नहीं है। बच्चे को क्या नहीं देना है? उपदेश। जैसे हम शिक्षा में क्या करते हैं? उपदेश देते हैं, बेटा जी आपको ये नहीं करना है, एडवाइस देते हैं, और वो बच्चे ने पूछा भी नहीं। हाँ, यस संकल्प जी। हाँ, यस। आपकी आवाज नहीं आ रही। जो देख आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ, शायद आपकी नेटवर्क इशू है, कोई बात नहीं। हाँ, ओके।
आपकी हेलो समझी जी, उनको म्यूट कर लीजिए सर जी जी हाँ म्यूट कर लीजिए। सीखने के साथ साथ हम यहाँ जब बच्चे हमारे यहाँ तो बच्चे बहुत कैच करते इस चीज को। ओके शायद नेटवर्क इश्यू है। समकी जी उनको म्यूट कर लीजिए, डोंट वरी। या शायद संकल्प जी आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, लेकिन आपका नेटवर्क इशू है इसलिए थोड़ा मैं म्यूट कर रहा हूँ। तो उपदेश देना नहीं है, निर्णय आपको नहीं लेना है बच्चों का। हमेशा खतरे से रक्षा करना नहीं है। ध्यान से सुनना। हम क्या करते हैं, जैसे हम शिक्षक है या कोई ऐसा कुछ हो गया या कोई छोटी बात हो गई तो हम तुरंत ही उनके साथ हो जाते हैं और उनको सुरक्षा में बांधे देते हैं, उनको सुरक्षित करने का एक मौका देते हैं। लेकिन उससे तो वो सीखेंगे, उससे तो वो बाहर आएंगे, है ना। तो उनको ग्रो करने के लिए मौका दीजिए, उनको वहां से निकलने के लिए मौका दीजिए। ये स्वतंत्रता देना है। और सब कुछ तैयार करने से उनको देने से वो सीखते नहीं है। जैसे हम क्या करते हैं, जैसे आप कुछ होमवर्क देते हैं, ठीक है ना, तो मम्मी पापा को बिठा देते हैं कि मम्मी पापा आप काम करिए, मुझे नहीं करना, आपको प्रोजेक्ट बना के दीजिए। हेलो, होता है कि नहीं। आप कुछ दे के जाते हो, कुछ नया दे के जाते हो, तो मम्मी पापा को बिठा देते कि मम्मी पापा अभी मुझे कुछ नहीं करना है, आपको करना है। वो टीचर जी बहुत कुछ दे देते। तो यहाँ पर वो तैयार, या ऐसा भी होता है कि मम्मी पापा को पता है कि वो तैयार दे करके करेंगे, या बच्चे को पता है कि टीचर जो है ना वो पूरी थाली जो हमें सामने से देंगे, लेकिन ऐसा नहीं करना। ऑप्शंस देना है, वो खुद अपनी थाली तैयार करे, खुद अपना प्रिपरेशन करे और आगे जाए। ठीक है, तो सीख कर सीखना है, लर्निंग टू लर्न, राइट। ओके, ये क्या है, कहानी सुनाना। तो मुझे बताइए किसको कहानी पसंद नहीं, किसको कहानी पसंद नहीं। सबको पसंद है, चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। सभी को पसंद है कहानी सुनना। तो यहाँ पर आपको अभी मान लीजिए कि वैकेशन है या नहीं मुझे नहीं पता आपके स्कूल में, लेकिन आपको हर रोज एक कहानी संस्कार सिंचन की, नैतिकता की आपको सुनानी है। और रियल, हाँ, रियल स्टोरी। और लाइव मीन्स रियल स्टोरी, यानी वो हुई हो। ऐसा नहीं है कि इमेजिनेशन में, एक रियल स्टोरी, या आपके खुद की लाइफ में भी बता सकते हो। रियल पर्सन जो इंस्पिरेशनल पर्सन है आपके समाज के, आपके वो धर्म के, जो भी हो, वो आप लाइव रियल स्टोरी बताना है, उनकी कहानी सुनानी है। और उससे संस्कार सिंचन, उससे जो नैतिकता है, उससे जो उनका जो शिष्टाचार है, वो डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन बने। ऐसा कुछ आपको कहानी सुनानी है 3-4 दिन लगातार। क्या आप करोगे? यस और नो? लाइव, हाँ। और उसका वीडियो, उसका पिक्चर आपको बताना है, और एक्सप्रेशन के साथ। डियर फ्रेंड्स, क्या आप सभी तैयार हो? यस और नो चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। तो ये कहानी आपको रियल इंस्पिरेशनल, और उसमें जो संस्कार, उसमें जो नैतिकता वाली बात जरूर से हो। और हर दिन नई नई स्टोरी 5 मिनट की हो, विथ एक्सप्रेशन, विथ बॉडी लैंग्वेज आपको बता, और वो एक मनोविश्व में खो जाए, मनोविश्व में खो जाए। और इस तरीके से हमें बतानी है, और उससे उनको क्या सीख मिली वो भी उनको शेयर करने का मौका दीजिए। क्या ये हो सकता है? हाँ या ना? यस और नो? और स्पेशली आपको वीडियो ये बनाना है कि जब आप वो स्टोरी कह दो, उससे बाद वो क्या सीखे, उनका क्या ऑब्जर्वेशन है, वो आपको पिक्चर, वो आपको वीडियो यहाँ पर शेयर करना है। यस और नो? क्लियर है? क्योंकि हमें थोपना नहीं है, ध्यान से सुनना। हमें थोपना नहीं है, हमें उपदेश नहीं देना है, हमें तैयार थाली नहीं देनी है। वो क्या सीखे, वो क्या समझे बच्चे, ये हमें करना है। और उससे बच्चे क्या एक्शन करेंगे, वो भी हमें 2-3 प्रश्न पूछना है। क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा हाथ खड़ा करके मुझे बताइए, कैसा हो सकता है? यस और नो? ओके, तो मान लीजिए कि एग्जाम है या कोचिंग में ऐसा है, तो आपके अड़ोस पड़ोस के कोई भी आपके बच्चे हो सकते हैं, उनको आप बता सकते हैं। डोंट वरी, उसका वीडियो, उसका शेयरिंग कर सकते हैं। ठीक है ना? क्योंकि हमारे सामने स्कूल के ही बच्चे हो,
ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसे काफी सारे बच्चे हैं, ऐसे काफी सारे ऐसे हैं जो हम उनको ये कर सकते हैं, ये कह सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट ये है कि ये क्या है। हाँ, नेक्स्ट करिए समकीत जी, समकीत जी नेक्स्ट करिए। हाँ यस, तो ये क्या है, ये क्या समझ में आ रहा है, कोई क्विक कहेगा। हाँ अमीषा जी कहेंगे आप, अमीषा जी ये क्या कहना चाहता है। अमीषा जी यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ, ये क्या कहना चाहते हैं। हाँ बिंदु जी आप बताइए। सर हम लोग कुछ बच्चे के कमजोर होते हैं क्लास में, तो हम बोलते तुम डम हो, तुम बैड हो, तुम वेस्ट हो, तुम बेकार हो, तुम ऐसे हो वैसे हो, ये लेबल लगा देते हैं बच्चों के ऊपर। ये Exactly. जिंदगी में कुछ कर ही नहीं पाएगा, बस वही Very दिखा रहा है, और बच्चा बहुत निरुत्साहित हो जाता है, बच्चा Yes. बहुत डिप्रेस हो जाता है। यस, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बच्चे कोरी स्लेट है, तो ये जो लेबल है ना, ध्यान से सुनना माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ कि नेगेटिव और पॉजिटिव लेबल भी नहीं लगाना। जितने पॉजिटिव लेबल लगाओगे इतना भी हानिकारक है, और जितना नेगेटिव लेबल लगाओगे वो तो हानिकारक है ही। जैसे मैं आपको बताऊं कि दीप्ति जी, मान लीजिए कि मेरे क्लास की लड़की, छोटी बच्ची है, ठीक है, और दीप्ति जी को मैं कहता हूं कि बेटा जी आप तो बहुत बलवान हो, बहुत जबरदस्त हो। मान लीजिए दीप्ति जी की लड़ाई हो गई किसी से, और दीप्ति जी मार खा के आई और रोते हुए, और दीप्ति जी ऐसा कहते हैं कि सर मैं तो बलवान थी और क्यों मार खा के आई। यस और नो, ऐसा हो सकता है कि नहीं अंशुल जी। जो हमारा पॉजिटिव लेबलिंग है वो भी हानिकारक है। जैसे मैं दूसरा बात बताऊं कि जैसे आप बहुत शांत हो, रश्मि जी आप बहुत शांत हो, ऐसा मैंने टैग लगा दिया, तो रश्मि जी वो ऐसा ही करेंगे कि वो शांति रहेंगे, वो उनका लेबल हो गया। एक्चुअली उनको कुछ चिल्लाना था, उनको एंटरटेन करना था, उनको सबको साथ शेयर करना था, लेकिन रश्मि की जगह टैग यही है कि वो शांत। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। और पूरी लाइफ ऐसे ही जीते। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि भाविक गोस्वामी भी तूफानी है, लेकिन मुझे टैग लगाया था कि ये तो शांति, सबकी बात सुनेंगे। हेलो, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, यस और नो। यस, तो बच्चों को आपको लेबल नहीं लगाना है, पॉजिटिव भी नहीं, नेगेटिव भी नहीं, जो है उसका वर्णन करना है। और यही संस्कार है दोस्तों, यही संस्कार है। हम अच्छी अच्छी बात करते हुए उनको इतना कंप्रेस कर लेते हैं, इतना जकड़ लेते हैं कि बच्चे वहां से बाहर ही नहीं आते। हाँ या ना। लेकिन सर हम लोग बोलते ना कि अगर बच्चों को अच्छा भाई अच्छे हो तुम ऐसे बोलेंगे, तो वो क्या होगा कि आगे और उत्साह हो कि काम करेगा। ये भी तो हम लोग बोलते काम हैं करेगा, काम करेगा, लेकिन मान लीजिए कि उसकी विपरीत परिस्थिति आ जाए और वो उसमें बाहर निकल के नहीं आए तो क्या ये सोचा है? मेरा एक क्वेश्चन है। प्लीज हेलो बताइए। सर, बताइए। मतलब थोड़ा बहुत तो पॉजिटिव रखना होगा ना बच्चों को, या ऐसा। पॉजिटिव मैं आपको कहना चाहता हूं कि क्या दीप्ति जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, दीप्ति जी मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम है ना पॉजिटिव की गोली इतनी खिला देते हैं ना कि वो बच्चा उसमें से बाहर ही नहीं आता। ध्यान से सुनना मेरी बात, हाँ सर, ध्यान से सुनना मेरी बात, कि आप बच्चों को जो अच्छा है वो बताइए, ऐसे ही मत बताइए कि आप अच्छे हो। रियलिस्टिक करना समझ में आ है, रहा है? बताना है। वाई इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि ओनली लेबलिंग नहीं करना है, ओनली लेबलिंग नहीं करना है, उनको क्यों आप अच्छे हो, क्यों आप ऐसे हो, वाई, ये बताना है साथ सर में। जब मैं इंग्लिश की कोचिंग पढ़ती थी, मैं बता रही हूँ, जब मैं इंग्लिश की कोचिंग पढ़ती थी तो सर बोलते थे तुम IAS बनोगी, ऐसा करोगी वैसा करोगी। तब मैं उस टाइम पे कोचिंग में इतना पढ़ती थी, बहुत ज्यादा। तो मैं इस प्रकार से बोल रही, क्या ऐसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं नेगेटिव नहीं हुई थी। डेफिनेटली करना चाहिए, लेकिन दीप्ति जी जैसे मैं आपको कहूं
हाँ। कि परसेंटेज भी देखा, आपकी क्यूरियोसिटी भी देखी, आपके गुण भी देखे, आपकी इन्वॉल्वमेंट भी देखा। उसके बाद मैं कहता हूँ कि आप ऐसा करिए। समझ में आ रहा है कि हाँ सर, आपके शायद मैंने ऐसे ही देखा ऐसा हो। जैसे मूलतः आपके अंदर जो है उसका मैंने वर्णन किया कि दीप्ति जी, मैं आपको ये देख पा रहा हूँ कि आपकी क्यूरियोसिटी बहुत बढ़िया है। जैसे मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया था और आपने बहुत अच्छा ऑब्जर्व किया था, बहुत अच्छे से उसका मैं जो कर रहा था उसको आपने ऐसे ही किया, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसमें आप आगे जा सकते। जी सर। समझ में आ रहा है? ये नहीं तो हम क्या करते हैं पता है, आप तो बहुत बढ़िया हो, जबरदस्त हो, आहा क्या बात है, ऐसा नहीं करना। मतलब पॉइंट ना हो तो देना नहीं चाहिए, और अगर थोड़ा बहुत है तो थोड़ा बढ़ा देना चाहिए। थोड़ा नहीं भाई, क्लियर करना है। जी सर। ये ना हमारे अंदर हमारा भी लेबलिंग है, हम बड़ा चढ़ा के बात करते हैं। जी तो सर। ऐसा नहीं, लेकिन वाई क्लियर कर। यस और नो? क्या जी मेरी सर। बात समझ में आ रही है दोस्तों? हाँ या ना? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? दीप्ति जी आप म्यूट कर लीजिए अपने आप को। क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि हम जो देख रहे हैं उसका वर्णन करने के लिए क्या हम प्रैक्टिस करें? जो हम देख रहे हैं ये प्रॉब्लम है, बस हम क्या करते हैं, अरे बेटा जी ये क्यों किया आपने, इस तरीके से नहीं करना था, ऐसा नहीं करना था, और किया ना इसलिए ऐसा हुआ। अरे वर्णन करना है, सिर्फ और सिर्फ वर्णन करना है। समझ में आ रहा है? वो चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, हम लेबल नहीं थोपना है, बस इतना ही करना है। तो यही नैतिकता, यही मोरालिटी है और यही संस्कार सिंचन है दोस्तों। उसकी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है एवरीवन? चलिए। हाँ सर जी, तो 1 मिनट। हाँ बताइए, हाँ बताइए अनिल जी। जैसे हम लोग सफाई देने लगते हैं, हाँ तो फिर सफाई भी नहीं देना चाहिए। यस एग्जैक्टली, वो कहते हैं ना एक्सप्लेनेशन, हाँ कि सर। हम सही है उसकी सफाई देते हैं। हाँ हम सही है उसकी सफाई देते हैं, हाँ है ना? जी। तो ये भी हमें नहीं देना, वो सबको पता ही है। हाँ हाँ लेकिन सर। जब बोलना है कम हाँ शब्दों में, इफेक्टिव शब्द में वो करना है। जी ठीक है? जी तो सर। ये सारी बातें करते हुए मैं आज आपकी जो सरप्राइज है वो आपको कहना चाहता हूँ। आर यू ऑल रेडी? क्या आप सरप्राइज के लिए रेडी हो? जी यस, सर। चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। और सभी म्यूट हो जाइए एक बार, तो सभी एक बार म्यूट हो जाइए और सभी रेडी हो? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। आर यू ऑल रेडी? ग्रेट। यस सर। ओके ग्रेट 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 ग्रेट। तो यहाँ पर मैं सबको म्यूट करवा रहा हूँ। यस, तो चलिए संकित जी सबको एक बार सरप्राइज ले जाते हैं। नेक्स्ट करिए। यस, सो माय डियर फ्रेंड्स, हमने जो जैन शिक्षा समृद्धि ने उत्तम शिक्षक में आपको जो कमिटमेंट दिया था, आपको जो प्रॉमिस दी थी, वो हम सभी निभाने के लिए तत्पर है। और इसी के संदर्भ में आपको हम ला रहे हैं जो आपको हमने प्रॉमिस दी थी। सबको, संकित जी एक बार म्यूट कर लीजिए। एवरीवन प्लीज म्यूट योरसेल्फ। हाँ, तो आपको हमने प्रॉमिस दी थी, कमिटमेंट दिया था कि हम बीच में आपको एक निबंध लेखन स्पर्धा का आयोजन करेंगे उत्तम शिक्षक में। सो ये रहा जैन शिक्षा समृद्धि के उत्तम शिक्षक की श्रृंखला भावे में। जी ये रॉन्ग पोस्टर है आपका। सर जी ये जो है ना वो आया नहीं है, वो नया बना है, तो ये अभी मैं पीपीटी में दिखा रहा हूँ। नहीं ये तो चलिए आप नया वाला दिखाइए ना। सर, अभी टेक्निकल इशू है तो ये हम करेंगे और फ्लायर उसमें कर देंगे व्हाट्सएप। चलिए, तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैन शिक्षा समृद्धि के उत्तम शिक्षक की श्रृंखला में निबंध लेखन स्पर्धा का हमने आयोजन किया है। और उसमें जो हमारा, प्लीज एवरीवन, किसी की आवाज आ रही है? हाँ, तो उसका जो विषय है, बच्चों में नैतिक शिक्षा एवं संस्कार सिंचन में शिक्षक की भूमिका, ये आपका विषय है। बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात, आपको मैं समझा रहा हूँ। बच्चों में नैतिक शिक्षा एवं संस्कार सिंचन में शिक्षक की भूमिका। और उसमें जो नया फ्लायर है वो भी आपको एक दो उसमें करना था, इम्प्रूव करना था, तो वो भी आपको शेयर किया जाएगा। सो डोंट वरी अबाउट इट। जो विजय जैन सर बात कर रहे थे, निबंध लेखन स्पर्धा का जो पुरस्कार है
वो पुरस्कार ऐसा है कि जो प्रथम इनाम है वो 1000 रुपए का रोकड़ पुरस्कार आपको जैन शिक्षा समृद्धि के द्वारा दिया जाएगा। जो द्वितीय इनाम है वो 750 रुपीज का रोकड़ पुरस्कार है, और जो तृतीय इनाम है वो 500 रुपए का रोकड़ पुरस्कार है। तो ये रोकड़ पुरस्कार की बात की थी, प्रथम, तृतीय, तृतीय। उसमें स्पर्धा जो का विषय है वो ध्यान से आप सुन लेना। स्पर्धा का विषय है फर्स्ट, उत्तम शिक्षक की प्रतिभागी इस स्पर्धा में भाग ले सकते हैं। आप उसमें आप उत्तम शिक्षक की भाग लेते हैं, आप ले सकते हैं। दूसरा जो है वो निबंध लेखन स्पर्धा में आपके मौलिक विचार होने चाहिए, कोई कॉपी पेस्ट कोई जगह का नहीं होना चाहिए, आपके मौलिक विचार होने चाहिए। इस स्पर्धा में आप कम से कम 300 और ज्यादा से ज्यादा 500 शब्द का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये क्राइटेरिया है। A4 साइज के पेपर में आपके द्वारा हस्तलिखित निबंध का फोटो क्लिक करके आप नीरज जी को शेयर करना है। ठीक है, आपने A4 साइज में लिखा अपने अक्षर से, अपने हस्तलिखित, उसका फोटो क्लैरिटी के साथ, पिक्चर क्लैरिटी के साथ वो निकाल कर आपको नीरज जी को सेंड करना है। साथ में शिक्षक अपना निबंध टाइप भी कर सकते हैं। ठीक है, आपको हम छूट दे रहे हैं, आप टाइप कर सकते हैं, कंप्यूटराइज कर सकते हैं, लेकिन उससे आपको जो वर्ड फाइल है आपकी जो टाइपिंग किया, उसको वर्ड फाइल को आपको क्या करना है, PDF में कन्वर्ट करके आपको नीरज जी को शेयर करना। ठीक है, वो भी आप कर सकते हैं, सो नो प्रॉब्लम। निबंध लेखन स्पर्धा की जो अंतिम तारीख है वो 8 अप्रैल प्रातः 10 बजे तक खुली है। ठीक है, जो अंतिम तारीख आपकी निबंध भेजने की है, शेयर करने की है नीरज जी को, वो 8 अप्रैल प्रातः 10 बजे तक होगी। 7th पॉइंट है, निबंध लेखन स्पर्धा में हिंदी भाषा का प्रयोग आपको करना है। क्लियर? ओके, ये आपके निबंध लेखन के जो नियम है, जो स्ट्रक्चर है, वो आपको मैंने बताया। और वेरी इंपॉर्टेंट इज कि जब आप निबंध लेखन स्पर्धा का जो सबमिशन जो फॉर्मेट है वो इस तरीके से है, थोड़ी जैसे देर में आप रहेंगे तो अच्छा रहेगा। वो अभी नैनागिरी वाला प्रोग्राम अनाउंस होगा। हाँ, यस, तो अभी 2 सरप्राइज बाकी है डियर फ्रेंड्स, वो आप अंत तक जुड़े रहेगा। तो निबंध लेखन का जो सबमिशन का जो फॉर्मेट है वो इस तरीके से, तो आपको इस फॉर्मेट में आपको देना है। जैसे आपने A4 साइज में लिखा तो पहले ही आपको वो आपके नाम, शिक्षक का नाम, स्कूल का नाम, गांव का नाम और संस्था का नाम, आपको ये चारों लिखना है। ठीक है, जैसे PDF में आप कन्वर्ट करके करते हो तो भी ये चारों फॉर्मेट में चारों पॉइंट आपके पहले ही होने चाहिए, ताकि हमें पता चले कि किसने वो शेयर किया है। तो शिक्षक का नाम, स्कूल का नाम, गांव का नाम और संस्था का नाम, तो इसी फॉर्मेट में आपको शेयर करना है। तो ये था आपका पहली सरप्राइज। आपको ये PDF भी शेयर की जाएगी, आपको फ्लायर भी जो नया है वो भी शेयर किया जाए, एक पॉइंट उसमें ऐड करने था तो वो भी आपको शेयर किया जाए, सो नो प्रॉब्लम। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े, यस, ओके, ग्रेट। तो ये पहली सरप्राइज थी। दूसरी जो सरप्राइज है उसमें ये सरप्राइज है, या नेक्स्ट करिए, सम कीजिए, ग्रेट। तो दूसरी सरप्राइज ये है कि जैन शिक्षा समृद्धि जो आपने कमिटमेंट आपको हमने दिया था, प्रॉमिस आपको दी थी कि हम जो हमारा सत्र है वो कंप्लीट हो जाए, उसमें यहाँ पर मैं आपको पढ़ रहा हूँ दूसरा जो सरप्राइज है उसमें कि उत्तम शिक्षक प्रशिक्षण सेमेस्टर 1 के पूर्ण होने पर अवकाश के दौरान होने वाली तीर्थ यात्रा की सूचना आपको मैं दे रहा हूँ। जो हमने कमिटमेंट दिया था, प्रॉमिस दी थी कि एक तीर्थ यात्रा भी आपको हम करवाएंगे, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। 19 अप्रैल 2022 को सेमेस्टर 1 का वेबिनार 21 पूर्ण होगा। ठीक है, 19 अप्रैल को ये जो प्रथम सेमेस्टर है वो हमारा पूरा होगा, और 20 अप्रैल 2022 से 16 जो हमारी जून है, ठीक है, तक अवकाश रहेगा। ये अवकाश की जो बात है, यानी अवकाश रहेगा, उसमें कुछ ऐसे कोई एक्टिविटी होगी नहीं। 21 वेबिनार में से 15 वेबिनार में उपस्थित रहने वाले सभी उत्तम शिक्षक को तीर्थ यात्रा पर जाने का अवसर प्राप्त होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि 21 जो वेबिनार हमारा हुआ है
उसमें कम से कम 15 वेबिनार जिनका होगा, जिन्होंने अटेंड किया है, तो उनको ये तीर्थ यात्रा में जाने का अवसर मिलेगा। तीर्थ यात्रा की जो रूपरेखा है वो आपको मैं बता दूं, उसमें 2 मई, जो 2 मई है उसमें मध्य यात्री को निकलना होगा और 6 मई को वापसी है, ठीक है, वापस आना है। तीर्थ यात्रा का अपेक्षित जो खर्च है वो 4,000 रुपए है, परंतु उत्तम शिक्षक से हम टोकन चार्ज सिर्फ 1,000 रुपए हम लेंगे। तो ये हमें ये आपको शेयर किया जाएगा ब्रोशर। और तीर्थ यात्रा में जुड़ने वाले सभी को गूगल लिंक के द्वारा अपना कंफर्मेशन देना होगा और टोकन चार्ज जो है वो जैन शिक्षा समृद्धि के बैंक अकाउंट में जमा करवाना होगा। वो सारी डिटेल आपको शेयर की जाएगी, सो नो प्रॉब्लम, ठीक है। तीर्थ यात्रा की जो तारीख रेलवे टिकट के आधारित है, उपलब्धता में आधारित है। जैसे ये यहाँ पर तीर्थ यात्रा की रूपरेखा है, तो वो टिकट के कंफर्मेशन के ऊपर उपलब्ध होगा, ठीक है। तो ये हमें ध्यान में रखना है। तीर्थ यात्रा संबंधित कोई भी परिवर्तन या अंतिम निर्णय जैन शिक्षा समृद्धि प्रबंधन का रहेगा। उसमें कोई चेंज होगा, इसमें कोई डेट चेंज या जो भी होगा वो आपको बताया जाएगा और जैन शिक्षा समृद्धि आपको उसमें डिसीजन लेगा, ठीक है एवरीवन। तो ये सेकंड आपको सरप्राइज था तीर्थ यात्रा का। भाविक भाई, कितनी खुशी है। हाँ जी, इसी तीर्थ यात्रा में सबका फुल बॉडी चेकअप भी होगा, हेल्थ। अरे वाह, ग्रेट। तो ये फुल बॉडी चेकअप भी होगा, तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी है। तो ये आपको मैंने बताया। चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए कि क्या फीलिंग हो रही है। चैट बॉक्स में लिख के तो सही कि आपको तीर्थ यात्रा में सबके साथ जाने का एक मौका मिल रहा है, सुनहरा मौका। भाविक जी, चैट बॉक्स, हाँ जी। ये तो सरप्राइज का भी सरप्राइज हो गया। आप सरप्राइज देना चाहते थे, विजय जैन सर ने आपको भी सरप्राइज कर दिया। अरे वाह, सही बात है। वो कहते हैं ना कि मौके पे चौका लगा दिया सर। क्या बात है, ग्रेट। तो ये दूसरी सरप्राइज थी। तो क्या आप सभी तीसरी सरप्राइज करने के लिए तैयार हो या सुनने के लिए तैयार हो? आया ना, थोड़ा बताइए तो सही, थोड़ा हिलिए तो सही, थोड़ा हम सब करिए तो सही, स्माइल तो करिए। अरे वाह। तो यहाँ पर मैं समकित जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि चलिए तीसरा आप सरप्राइज बता दीजिए। वाह, क्या बात। तो यहाँ पर मैं आप सबको उत्तम शिक्षक के सभी शिक्षक को आमंत्रित करना चाहता हूं, जिसमें दिनांक है वो नोट कर लीजिए, 24 अप्रैल 2022 रविवार को। समय है पूरे दिन, यानी सुबह 9 से लेके 4 बजे तक। स्थान है नैनागिरी। क्या करना है तो अभी मैं बता रहा हूँ कि ये इकट्ठा होना है। तो करना क्या है, तो ये करना है कि उत्तम शिक्षक का प्रथम सेमेस्टर की समाप्ति पर व्यक्तिगत मूल्यांकन सत्र कार्यक्रम हम आयोजन करने जा रहे हैं। तो यानी हम सभी उत्तम शिक्षक, 25 उत्तम शिक्षक, सभी उत्तम शिक्षक मिलने वाले हैं 24 अप्रैल को फेस टू फेस। बिंदु जी, फेसबुक नहीं, फेस टू फेस मिलने वाले, जूम पे नहीं, फेस टू फेस मिलने वाले हैं। और यहाँ पर मैं आपको कहना चाहूंगा कि उसकी थोड़ी सी रूपरेखा मैं आपको बता दूं, संक्षिप्त में बता देता हूं, तो आपको एक्साइटमेंट भी रहेगा। उसमें कार्यक्रम का शुभारंभ होगा, नीरज जी करेंगे। दीप प्रागट्य होगा जैसे हम करते हैं, मंगलाचरण होगा। कार्यक्रम की प्रस्तावना दीपक गर्ग जी आपके साथ पूरे दिन रहेंगे। आपके जो हमारे प्रशिक्षक है दीपक गर्ग जी, वो पूरे दिन आपके साथ रहेंगे। उत्तम शिक्षकों के द्वारा प्राप्त कौशल का प्रस्तुतिकरण होगा, यानी सबको एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, प्लेटफॉर्म दिया जाएगा अपनी बात रखने के लिए। तो दोस्तों ये बहुत एक्साइटिंग होने वाला है। और साथ में ग्रुप एक्टिविटी भी होगी। अपने लक्ष्य हासिल करने के लिए समूह में कैसे कार्य करें, वो सभी शिक्षक उसमें सम्मिलित होंगे। दोपहर का भोजन होगा, है ना। तो साथ में भोजन भी करवाएंगे, सो डोंट वरी। उत्तम शिक्षकों के द्वारा प्राप्त कौशल का प्रस्तुतिकरण होगा, जो बाकी के रिमेनिंग जो हमारे उत्तम शिक्षक है वो भी शेयर करेंगे। ग्रुप एक्टिविटी 2 होंगे, यानी दूसरी एक्टिविटी होंगे, उसमें आओ करके सीखते हैं, वो सभी उत्तम शिक्षक के साथ में होगा।
और प्रश्न एवं उत्तर का सत्र होगा जिसमें सभी शिक्षक पार्टिसिपेट करेंगे। फीडबैक सेशन होगा जो दीपक जी कंडक्ट करेंगे और धन्यवाद प्रस्तुति जो समकित जी करेंगे और मेरी भावना। तो इसी तरीके से सुबह 9 से दोपहर 4 बजे तक आपको 24 भाविक जी अप्रैल इसमें को एक चीज नैना रह गई देवी। है हाँ जी, कि सभी को आने जाने का यात्रा वहन जन शिक्षा समृद्धि देगी। यस। इसलिए सब लोग नीरज जी से कांटेक्ट कर लें और अपनी यात्रा की व्यवस्था का कंफर्मेशन कर लें। तो मैं विजय जैन सर ने कहा ना, मैंने कहा 3 सरप्राइज, आपकी 5 सरप्राइज होगी, 5। तो मैंने कहा, विजय जैन सर ने 2 कहा, तो टोटल 5 सरप्राइज आपको मिली है। तो यहाँ पर आप सभी ये तीनों सरप्राइज के लिए, 5 सरप्राइज के लिए रेडी हो जाइए। आपको मैं पीपीटी के माध्यम से ये सभी चीजें, फ्लायर के माध्यम से सभी चीजें आपको हम बताएंगे। कैसा लगा, कैसा लगा चैट बॉक्स में बताइए, अनम्यूट करके बताइए। कौन कहना चाहेगा कैसा लगा ये सरप्राइज, ये धमाका आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा। यस, ओके, ग्रेट। और किसको कैसा लगा चैट बॉक्स में लिखिए। निकिता जी, प्रीति जी, आशिका जी, विधि जी, ओके। अंशुल जी को बहुत अच्छा लगा, ओके, बहुत अच्छा लगा। शिवांगी जी, टीना जी, शिवांगी जी, संकल्प जी, और सभी लोग कहाँ गए? अमीषा जी, ओके, क्षमा जी, दिलीप जी कैसा लगा? ओके, अनिल जी बहुत बढ़िया, ओके सर बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, ग्रेट, सुपर्ब, थैंक यू, बहुत ज्यादा अच्छा लगा। ओ, बहुत ज्यादा अच्छा लगा, क्या बात है प्रीति, वेरी गुड, ओके, ग्रेट, थम्स अप कर रहे हैं, क्लैप कर रहे हैं, वेरी गुड। तो यहाँ पर जैन शिक्षा समृद्धि ने जो आपको कमिटमेंट दिया था, फिर से कह रहा हूँ, जो प्रॉमिस दी थी, एक एक वर्ड, एक एक सेंटेंस आपको वापस दे रहे हैं। जो प्रॉमिस कर रहे हैं वो निभा रहे हैं। ये हमारा मंत्र है, मूल मंत्र है कि जो हम कहते पुरस्कार हैं की भी वो घोषणा होगी। यस यस, एक कमिटमेंट पुरस्कार पुरस्कार का भी है। यस यस, तो पुरस्कार की भी घोषणा होगी और बहुत सारे सरप्राइजेस होंगे, वहां पे भी सरप्राइजेस होंगे। सो प्लीज 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 एवरीवन, आप सभी इनवाइटेड हो, थैंक यू ऑल। और प्रीति जी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई प्रश्न तो नहीं है ना एवरीवन, कोई किसी को प्रश्न तो नहीं ना? भाविक जी समर का भी पूरा अरेंजमेंट है। हाँ जी, समर में भी बहुत एक्टिविटीज होंगी। हाँ, यस 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 यस। और सर मैं दूसरा ये कहना चाहता हूँ, विजय जैन सर ने कहा कि आपको एक इलोक्यूशन कंपटीशन भी होगा, और वो जब पुष्कर जोशी जी जब आपका शेयर करेंगे आपका क्लास उत्तम शिक्षक में, तो यस, तो वक्तृत्व स्पर्धा इलोक्यूशन कंपटीशन भी आपके लिए की जाएगी। सो डोंट वरी, वो उसकी भी आयोजन यहाँ पर है। ओके, तो यहाँ पर ये सेशन समाप्त करते हैं, लेकिन प्रीति जैन जी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मंगलाचरण। यस, समकित जी आप शेयर कर सकते हैं। सर मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। हाँ प्लीज प्लीज पूछिए। जो आपने अभी बताया ना, फर्स्ट जो सरप्राइज था ना निबंध लेखन वाला, वो सभी टीचर्स के लिए कंपल्सरी है या फिर जो इच्छुक है वो ही कर सकते हैं? मैडम जी, मैं कहना चाहता हूँ कि उत्तम शिक्षक सभी ऐसे हैं, मैं ऐसा देख सकता हूँ कि सभी वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ऐसी क्षमता है। प्रीति जी आंसर मिल गया? करना इम्पोर्टेंट है। हाँ सर। प्रीति जी, विजय जैन सर ने भी कहा और मैंने भी कहा, आपने वो समझ लिया ना? क्योंकि हम प्रभावी शिक्षक नहीं, अभी उत्तम शिक्षक। और ये आप जब करते हो ना, क्षमता को जब बढ़ाते हो ना, तभी एक सिंचन होता है। और आज हमने सीखा वो। अपॉर्चुनिटी को मिस मत करिए। यस, और ये अवसर है दोस्तों। यस सर। ग्रेट, ओके, चलिए। तो ये सभी आप पार्टिसिपेट करेंगे, ऐसी मैं पूरी श्रद्धा रखता हूँ, पूरा विश्वास रखता हूँ। करेंगे कि नहीं? निबंध लेखन में पूरे सभी पार्टिसिपेट करेंगे नहीं, 25 में से 25 आने चाहिए, तो हमें खुशी मिलेगी। ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है, हमें पूरा विश्वास है कि आप सभी करेंगे। ठीक है, चलिए प्रीति जी। यस, प्रीति जी आप श्री आदिनाथ। श्री आदिनाथ अनादि मित्र मोहि कामरिदनिया आनंद में ध्रुव धाम निज भगवान का दर्शन किया
निज आत्मा को जाने कर निज आत्मा अपना लिया, निज आत्मा में लीन हो निज आत्मा को पा लिया। बोलिए द्वादश संघ जिनवाड़ी माता की जय। जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।